So we are back with the videos of class 12 mathematics, and in the last video we started with the concept of tangents and normals और हमने समझा था कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसकी स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं एंड देन वी कैन इक्वेट दैट स्लोप इज इक्वल्स टू y माइनस y नॉट अपॉन x माइनस x नॉट. वहां पे हम जो भी नोन पॉइंट होगा उसको पुट करके वी कैन डिटरमाइन दी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, राइट? क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शन को सो इट डायरेक्टली गिव्स यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट? एंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy by dx, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में. सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस टुडे. So let's take up this question which says ki find the point on the curve. Find the point on the curve y is equals to x cube minus 11x plus 5. ये कर्व है at which the tangent is यानी कि tangent की ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है which is y is equal to x minus 11. हमें कर्व पे फाइंड करना है पॉइंट जहां पे की टेंजेंट की इक्वेशन ये है. तो क्योंकि हमें ऑलरेडी टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है तो या तो मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके स्लोप निकाल सकता हूं, है ना? दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो तो भी स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की. एक ही बात है. Then also you will get 1. Anyhow you will be getting 1 only, na? The slope of the tangent will come out to be 1. So you are getting the slope of the tangent, right? और tangent की slope आपको पता लग गई है, ठीक है? और हमें पॉइंट निकालना है कर्व पे, राइट? सी ऑब्वियस सी बात है कि जिस पॉइंट की भी हम बात कर रहे हैं टैंजेंट इसी तरीके से, यानी कि टैंजेंट वाली लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे, यानी कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं दोनों को सॉल्व करके. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, सॉल्विंग दी टू इक्वेशंस, सॉल्विंग दी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, है ना? एक तो हमने स्लोप निकाल लिया, चलो देखेंगे बाद में अगर कुछ काम आएगा. दूसरी बात हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. सो वी गेट x माइनस 11 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 11x plus 5. So we get x cube minus 12x plus 16 is equals to 0, right? और अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपको या तो पुराना वाला तरीका लेना पड़ेगा, हिडन ट्रायल मेथड, है ना? सो 1 अगर आप पुट करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, -1 पुट करते हैं तो भी नहीं मिलेगा, 1 2 पुट करते हैं तो 2 8 माइनस 24, है ना? तो देखिए इस पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 है ना. तो इफ यू अंडरस्टैंड कि 2 इसका एक 0 है, क्योंकि आप चेक करके देखिए कि अगर आप p ऑफ 2 देखते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी 8 माइनस 24 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा ना. यानी कि p ऑफ 2 है तो यानी कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है. 9th क्लास का फैक्टराइजेशन का तरीका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का. सो x माइनस 2 इसका फैक्टर आ गया और x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं फैक्टराइज करने के लिए. किससे? पॉलिनोमियल से x माइनस 2 को डिवाइड कर सकता हूं. सो ऑब्वियसली आई गेट x स्क्वायर इनटू दिस इज x क्यूब, x स्क्वायर इनटू दिस गाइस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है? सो वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16. 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करा प्लस 2x आ गया. 2x इंटू दिस इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू दिस इज माइनस 4x, फिर ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया एंड वी गेट माइनस 8x प्लस 16. माइनस 8x को x से डिवाइड करा सो माइनस 8, सो वी गेट माइनस 8x एंड प्लस 16 एंड वी गेट 0 ऑब्वियसली, राइट? तो x स्क्वायर माइनस x, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए. एक तो x माइनस 2 आ गया जो ये वाला फैक्टर है, और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. उसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूं, है ना? 4 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा तो प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. यानी कि x माइनस 2 और इफ यू सी की x प्लस 4 और x माइनस 2 ही मेरे फैक्टर्स भी बनेंगे, करेक्ट?
तो इसको सॉल्व करके मैंने x की वैल्यूज निकाल ली जो कि मेरे 2 और -4 आ रहा है। दो वैल्यूज आ रही है x की 2 एंड -4, राइट। और ये वैल्यू मैं कहां पुट कर सकता हूं, कर्व में पुट कर सकता हूं, करेक्ट, सो दैट आई कैन गेट द पॉइंट। तो x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं यहां पे। सो y इज इक्वल्स टू, तो एट x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू क्या होगी 8 - 22 + 5 कितना आ गया, सो दिस इज -17 एंड 8 - 17 इज व्हाट -9। तो पॉइंट क्या हो गया 2, -9। सो एट x इज इक्वल्स टू -4, जो दूसरा पॉइंट है वो भी उसको भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। वैसे दोनों पॉइंट बोला है तो एक ही पॉइंट आना चाहिए, बट वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स है। चेक करते पहले पुट करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब करा तो -64 और हो जाएगा आपका +44 + 5, सो वी गेट -20 + 5 इज -15। सो माय आंसर इज -4, -15। सो अभी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें स्लोप की जरूरत नहीं पड़ी है ना, क्योंकि द क्वेश्चन सेज कि फाइंड द पॉइंट इन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज दिस। तो डायरेक्टली में टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो सीधा सीधा दोनों को सॉल्व करके जो भी मेरा x का पॉइंट आया है वो मैंने पुट कर दिया वापस कर्व में, सो आई कैन गेट माय पॉइंट्स आल्सो, राइट, करेक्ट। अगर आप 2 की वैल्यू यहां भी पुट करते हैं, देखो टेंजेंट में भी पुट करते हैं, देन आल्सो यू गेट -9 ओनली, इजंट इट। -4 पुट करते हैं तब भी आपका -15 आएगा, तो वहां भी पुट कर सकते थे, यहां भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे, करेक्ट। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन सेज कि फाइंड द कर्व्स, सॉरी प्रूव दैट द कर्व्स x is equals to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व्स जो है वो राइट एंगल्स पे कट करेंगे, तब अगर 8k स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो देखिए अगर दो कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि वहां पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूंगा दोनों कर्व्स पे, तो वो दोनों टैंजेंट्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, करेक्ट। तो पहली बात तो मैं इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाल लेता हूं, ठीक है। इंटरसेक्शन का पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके। सो x की वैल्यू y स्क्वायर है, यहां पुट कर देता हूं, सो दिस बिकम्स y क्यूब इज इक्वल्स टू k एंड y की वैल्यू क्या हो गई k की पावर 1/3, राइट। ये y की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू विल बिकम व्हाट k की पावर 2/3। तो मेरे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आ गया k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। दोनों कर्व्स को सिंपली सॉल्व कर लिया और k के टर्म्स में मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ आई हैव टू प्रूव कि दोनों की जो टैंजेंट्स हैं उस पॉइंट पे वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं डिफरेंशिएट भी कर लेता हूं इसको। तो सबसे पहले नाउ x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं, वो साइड वी गेट 1 इज इक्वल्स टू 2y dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2y। y की वैल्यू कितनी है k 1/3, यानी कि 1/2k 1/3, करेक्ट। दूसरे कर्व को भी कर लेता हूं डिफरेंशिएट, विच इज xy इज इक्वल्स टू k। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सो दिस विल बिकम x dy by dx। इसको डैश कर लेता हूं यार, ना डैश ले लेता हूं क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करना है इसकी स्लोप और इसकी स्लोप से, प्लस y को कांस्टेंट रखा इनटू 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इफ यू सी dy by dx डैश विल बी इक्वल टू -y/x। पुट करेंगे वैल्यू, सो दिस बिकम -k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। सो dy by dx का डैश विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ट्रैक करेंगे विल गेट -1 अपॉन k 1/3। पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट दिस, राइट। तो दोनों की स्लोप मेरे पास आ चुकी है, इन दोनों की स्लोप को प्रोडक्ट करके देयरफॉर dy by dx into
dy बाय dx का डैश दोनों टेंजेंट्स की स्लोप्स को प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तभी प्रूव होगा कि वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो मैं दोनों की स्लोप्स को प्रोडक्ट कर रहा हूं एंड विल सी कि -1 आता ही नहीं आता। तो दिस बिकम्स 1/2k 1/3 इंटू -1/k 1/3। तो नीचे पावर्स ऐड हो जाएंगे, दिस विल बिकम -1/2 इंटू k की पावर 2/3, करेक्ट। बट मेरे को ये गिवन भी है कि 8k² 1 है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2√2, है ना। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2√2, यहां पुट कर सकता हूं। सो दैट इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू k की वैल्यू कितनी है, 2√2 की पावर 2/3। देखिए यहां पे अगर मैंने इनको पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा था, है ना, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 1/3 माइनस 2/3 विच विल बिकम -1/3, -1/3 ये ठीक है। यहां पर भी y नीचे ले आएगा तो 1/3 हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट सीम्स ओके। थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो पावर्स नीचे ऐड हो रही है, 1/3 हो गया, ठीक है। k की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूँ, विच इज कमिंग आउट टू बी 1/2√2, ओके सॉरी, k की वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2√2। नाउ इट सीम्स ओके, परफेक्टली फाइन, की पावर 2/3, राइट। सो कैसे होगा देखिए ध्यान से इसको, -1/2 इंटू पहले 2√2 का स्क्वायर हो गया, 2√2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 4 to the 8, तो 1/8 का क्या क्यूब रूट, और 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है, 1/2 ही होता है। कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, योर आंसर इज -1। सो हेंस प्रूव, और यही हम प्रूव कर रहा था कि दोनों जो हैं राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आप अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव व्हिच इज अबाउट फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फिगर्स जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे, ओके। सो टिल देन प्लीज कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड बी सेफ, बी एट होम ओनली, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।